नमस्कार। परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। तो जो सीरीज़ मैंने असेंडेंट के ऊपर शुरू की थी, आज हम उसके 8वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और आज हम स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले कि मैं उसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ या जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स मैं आपको बताती हूँ, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हैं। तो आप इनको अपने लग्न और मून साइन पे एप्लीकेबल समझें, न कि सन साइन पे। और अगर आप लोगों को अपना लग्न नहीं पता है तो आप इंटरनेट में किसी भी जो लग्न कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें अपने बर्थ डिटेल्स फीड करके अपना लग्न निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताती ही हूँ कि आपके हॉरोस्कोप के फर्स्ट हाउस के में कौन सा ऐसा नंबर लिखा हो और उस नंबर का क्या मतलब है, वो कौन सा लग्न है, आपको वो मैं बता ही देती हूँ। तो चलिए फिर बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। स्कॉर्पियो असेंडेंट एंड एरीज असेंडेंट, बोथ द असेंडेंट्स आर रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? जितना ही एरीज असेंडेंट नेटिव्स एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं रादर, उतना ही स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल आर नॉट दैट मच एक्टिव एंड इनको आप लेज़ी कह सकते हैं। तो ये लोग उतने एम्बिशियस नहीं होते हैं और थोड़ा सा कहूँ तो लेज़ी भी इनको कहा जा सकता है। बट अदरवाइज दोनों ही मंगल से रूल्ड हैं। और जो एरीज है, जो मेष है, वो एक फायरी साइन है और स्कॉर्पियो एक वाटरी साइन है। तो इस वजह से स्कॉर्पियो नेटिव्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वो ऊपर से जितना आपको हार्श लगेंगे, हार्ड हार्टेड लगेंगे, बड़े ही रफ लगेंगे, उतना ही वो लोग अंदर से नर्म होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। एंड दैट्स वाई समटाइम्स दे हैव बीन मिस्टेकन बाय पीपल एज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। यहाँ मैं बताना चाहूँगी देयर आर 2 साइंस, 2 राशियाँ ऐसी हैं, एक एक्वेरियस और एक स्कॉर्पियो, जो कि अपने कार्मिक डेट्स को यहाँ पे काटने के लिए जन्म लेते हैं। तो इसी वजह से स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल जनरली लर्न देयर लेसन्स बाय देयर ओन डीड्स। उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और उन्हें कुछ ज्ञान बांटे या प्रीच करे कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा मत करिए। ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डीड्स एंड देन दे लर्न लेसन्स द हार्ड वे। उनको बड़ा मुश्किल से ये समझ में आता है कि ऐसा करने से यहाँ मेरा नुकसान है और ऐसा न करने से मेरा ये फ़ायदा है। पर वो अपने सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। Scorpio ascendant people are very soft hearted, as I said, and they've got a very magnetic personality. People are attracted towards them without any reason. They are tall, they have good deep big eyes. I would not say big, but yes, deep eyes, and a very good and impressive forehead, and overall persona is again, I would say, very very impressive. वृश्चिक लग्न के लोग एक अच्छे परिवार में, एक पढ़े लिखे अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, जो कि काफ़ी संस्कारी परिवार हम कह सकते हैं उसे। इन लोगों के फादर या ग्रैंडफादर किसी ना किसी एडवाइजरी रोल पे होते हैं, किसी बड़े रोल में होते हैं। और ये भी मैं बोलूँगी कि जब ये लोग जन्म लेते हैं उस समय ज़रूरी नहीं है कि इनका परिवार बहुत वेल टू डू हो या बहुत कम मॉनेटरीली साउंड हो, लेकिन इनके जन्म के बाद इनका परिवार प्रॉस्पर करता है और ये हमेशा से ही एक अच्छे परिवार में रहते हैं। आपके यंगर सिबलिंग्स के अचीवमेंट्स आपसे कंपैरेटिवली स्लोअर होते हैं क्योंकि आपका ऑरा उनसे काफ़ी बड़ा होता है। And as I said earlier, you've got a very impressive personality, so you've got many friends and your networking skills are superb. अगर हम आपकी माँ की बात करें तो आपकी माँ का जो हाउस है, दैट इज़ 4th हाउस, वो एक्वेरियस राशि है। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि 2 राशियाँ स्कॉर्पियो और एक्वेरियस दोनों यहाँ पे अपने कार्मिक डेट्स को काटने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका अपनी माँ के साथ कार्मिक कनेक्शन है।
तो और जो कुछ भी आप अपने जीवन में अचीव करते हैं या आपने करा है अब तक, वो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से है। तो उनका ध्यान रखना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करना, उनकी सेवा करना, इस चीज़ को आप एक रेमेडी की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी आप अपनी माँ की सेवा करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल अपने जीवन में होते चले जाएंगे। और हाँ, क्योंकि वो शनि से रूल करती हैं, मतलब शनि उनका प्लैनेट है जो माता के हाउस को रूल करता है, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगी और अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ी रिजिड भी हो सकती हैं। उन्हें हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर। आपके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। दे आर वेरी ओबीडियंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। वो आपका बहुत कहना मानते हैं और बड़े होकर काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं। आपके बच्चों में से कोई एक बच्चा अपना एंसेस्ट्रल जो भी प्रोफेशन होगा उसको फॉलो करेगा। आप देखिए, अगर आपके कार्य और व्यवसाय की बात करें तो वहाँ पर जो आपके कोवर्कर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपसे पहले आगे बढ़ के ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि आपका काम करने का तरीका काफ़ी आराम से है। तो और आपके जो बॉसेस हैं, जो सुपीरियर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा एक्टिव होकर काम को करें। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे कंपटीशन का सामना करना पड़ता है एंड दैट गिव्स स्लाइट प्रेशर, अ मेंटल प्रेशर टू यू, क्योंकि आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी और फिर मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाया। बट उसके लिए आपको अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट योर स्पाउस, यू गेट अ वेरी ब्यूटिफुल स्पाउस। जैसा कि मैंने कहा, आपका फर्स्ट हाउस यानी कि आप मंगल से रूल होते हैं और आपके स्पाउस वीनस से रूल होती हैं। तो अगर वो वाइफ हैं या हस्बैंड हैं तो भी सेवन्थ हाउस आपका वीनस से रूल होता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ न्यूट्रल हैं। ये बोथ ऑफ दीज प्लैनेट्स आर न्यूट्रल टू ईच अदर। तो आपकी ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ ठीक ठाक बैठती है। आपकी वाइफ थोड़ा सा मनी माइंडेड हो सकती हैं और थोड़ा सा श्रूड भी आप कह सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मार्स और मरकरी वेल प्लेस्ड है तो आप एक बहुत अच्छी लंबी ज़िंदगी जीते हैं। और क्योंकि आप खोजी प्रकृति के हैं तो आप रिसर्च वर्क वगैरह में भी मैंने देखा है आप लोग जा सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ में रिसर्च करनी है तो यू कैन ट्राई दैट। आगे बढ़ के बात करते हैं आपके रिलेशनशिप आपके पिता के साथ कैसे होंगे। देखिए, आपके पिता के साथ आपके अनबन रहेगी, थोड़ी मेंटल वेवलेंथ मैच नहीं करती होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप उनका आदर नहीं करते या वो आपका ध्यान नहीं रखते, बट देयर इज़ ऑलवेज अ फ्लक्चुएशन व्हेन इट कम्स टू ओपिनियंस। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो उसके लिए आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना के चलें, जिससे कि दोनों ही लोग खुश रहें। प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा करते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है और यू हैव अ वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी, तो आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस को गैदर करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक टिप दूंगी आपको आपके प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए। यू शुड हैव अ यंग टीम अराउंड यू। आई मीन यू शुड हैव यूथ अराउंड यू। उससे आप सक्सेसफुल होंगे। दैट इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडी। आप लोग काफ़ी लेट स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को काफ़ी लग्जूरियस और लाविश लाइफ पसंद है। आपको अपने चारों तरफ सभी सुख सुविधाएं चाहिए, तो उसके चलते कभी कभी आप लोग ओवर स्पेंड भी कर देते हैं। और एक बार जब आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, आप अपने हिसाब से सारी लग्जरीज़ को अटेन कर लेते हैं, अचीवमेंट्स को अटेन कर लेते हैं, उसके बाद आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब मैं नेक्स्ट मिलूँगी आपको सेजिटेरियस असेंडेंट या धनु लग्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।